हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर ओंकार पांडे। आज आप लोगों को बताएंगे कोरोना के बारे में। कोरोना इस समय चीन में हाहाकार मचा दिया है और इस समय बहुत से मरीज वहाँ पे मर रहे हैं। अब इंडिया में भी इसके वायरस आने वाले हैं, क्योंकि हमारे सरकार के द्वारा कुछ लापरवाहियाँ बरती जा रही हैं, जिसके कारण इंडिया में भी आने की संभावना है। और ये आएगा तो सबसे पहले बच्चों पर खतरा करने का ज़्यादा उम्मीद है, ये खतरा कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को बताएंगे कि कोरोना से कैसे बचा जा सकता है और इससे बचने का उपाय क्या है। तो चलिए दोस्तों, जो हमारे चैनल पे नए होंगे वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऊपर वाला घंटी ज़रूर बजाइएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। चलिए बताते हैं कि कोरोना का ये चौथा वेव है जो आ सकता है इंडिया में, क्योंकि चाइना में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ये चाइना से ही फैलने वाली एक बीमारी है जिसको कोरोना वायरस डिजीज के नाम से जाना जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कोविड डिजीज भी कहा जाता है। कोविड माने कोरोना वायरस डिजीज इसको कहते हैं। तो हमारी सरकार को तो सबसे पहले है जो यातायात के साधन है, जो प्लेन का, वो चाइना से बंद कर देना चाहिए और व्यापार कम से कम जब तक इस महामारी का भय है तब तक कोई भी व्यापार चाइना से नहीं करना चाहिए। और करना चाहिए तो बड़ी सतर्कता से करना चाहिए। जो भी यात्री आ रहे हैं चाइना से, उसको पूरी जांच करा के तब इंडिया में प्रवेश करने दिया जाए, ये हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है। अब चलिए, ये संभव नहीं है, यदि संभव है तो ठीक है, लेकिन हमारे ख्याल से ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारा लगभग 15-20% व्यापार चाइना से ही होता है। तो चाइना डिजीज से हमको बचने के उपाय आप लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि ये जो वेरिएंट है ये बच्चों पर हमला, सीधे तौर पे हमला करने जा रहा है। अब इससे हम कैसे बचें, बच्चों को कैसे बचाएं, तो सबसे पहले आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोग तो जानते ही हैं, मास्क लगाना, हाथ धोना, ये सब ज़रूरी है, क्योंकि मास्क ज़्यादा भी लगाया बच्चों को यदि लगाया जाता है तो उनके जो फेफड़े होते हैं बहुत नाजुक होते हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित होता है। तो इसलिए मास्क भी लगाना खतरनाक है, ज़्यादा मास्क लगाना भी खतरनाक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट मैं यही करूँगा कि यदि ये बच्चे बाहर निकल रहे हैं तब मास्क लगाने की ज़रूरत है, अन्यथा घर में यदि बच्चे हैं तो सेफ़ हैं, उसको मास्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, इससे कैसे बचा जाता है, तो बच्चों को क्या क्या खिलाएं, क्या नहीं खिलाएं, इसको हम आप लोगों को बताते हैं। विटामिन सी, आप लोग तो जानते हैं कि कोरोना में जो हमारे इम्यूनिटी क्षमता है, ये जो जब कमज़ोर हो जाती है तो कोरोना वायरस ज़्यादा हमला करता है। और विटामिन सी इसमें जो है जांच में पाया जाता है कि इस बीमारी से लड़ने के लिए विटामिन सी बहुत पर्याप्त मात्रा में लेना बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन सी लेना चाहिए, जैसे संतरा खिलाइए, नींबू खिलाइए, और उसके बाद से हरी सब्जियां खिलाइए, पत्तेदार सब्जियां खिलाइए। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि बच्चों को प्रोटीन वाली पदार्थ, प्रोटीन वाला फूड, प्रोटीन वाला भोजन ये ज़रूर कराएं, क्योंकि प्रोटीन जब ज़्यादा शरीर में जाएगा तो बच्चों का इम्यूनिटी जो है बहुत स्ट्रांग रहेगी, और स्ट्रांग रहेगी तो कोरोना से लड़ने के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो विटामिन सी और प्रोटीन पदार्थ ज़रूर उपयोग करें और साथ साथ अपने भी खाएं। अब हम बता दिए केवल बच्चों में है, पुरुषों में भी हो सकता है, लेकिन बच्चों को ज़्यादा परेशान कर सकता है। तो अपने भी लें और बच्चों को भी दें विटामिन सी और प्रोटीन वाले पदार्थ। उसके बाद से इसमें खूब खाइए, जो मन करे सो खूब खाइए और तंदुरुस्त रहिए। हाँ, यदि किसी को अस्थमा की बीमारी हो वो सतर्क रहे, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो वो सतर्क रहे, और ग्लाइसेमिया की बीमारी हो वो भी सतर्क रहे। अपने
अस्थमा, ग्लाइसेमिया और ब्लड प्रेशर का हमेशा जांच कराता रहे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सीधे अस्थमा के मरीजों पर सीधे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव डालता है, और अस्थमा के मरीज़ तो सतर्क ही रहे, क्योंकि जाड़े का मौसम भी चल रहा है और इसमें अस्थमा के मरीज़ ज़्यादा परेशान होते हैं। और ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी अपना ब्लड प्रेशर जांच कराते रहें और शुगर भी अपना जांच करावें, क्योंकि ब्लड प्रेशर और शुगर हम आप लोगों को पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि ब्लड प्रेशर और शुगर जब दोनों ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो सीधे पैरालिसिस होता है। ये पैरालिसिस से बचने के भी अच्छे उपाय आपको बता रहे हैं कि हमेशा जांच कराते रहें। तो और जो लोग कोरोना वायरस का टीका नहीं लगवाए हैं वो लगवा लें, बूस्टर डोज भी ले लें। इसके साथ साथ डिस्टेंस बना के रखें। लोगों जैसे सर्दी जुकाम वाला यदि मरीज है उसको कोरोना भले ही नहीं हुए, उससे डिस्टेंस बना के अपने आप को रखें, क्योंकि ये कोरोना वायरस है 6 फुट तक वो वायरस अपने दूसरे के अंदर जा सकता है। यदि कोरोना वायरस के डिजीज के मरीज है तो वो यदि छींकता है, खांसता है, तो उसके जो वायरस निकलते हैं अगले आदमी को, यदि 6 फीट के अंदर है तो उसके अंदर जा सकते हैं, उसको प्रभावित कर सकते हैं। तो 6 फीट की दूरी भी लगावें, और बाहर निकलें तो मास्क भी लगावें, और कोरोना वायरस का टीका ज़रूर लगावें। घर से बाहर जाएं तो अपना हाथ ज़रूर धोएं, घर आकर के साबुन से अच्छी तरह से धोएं। इस तरह से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में अगले बीमारी के बारे में बताएंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।